एनकाउंटर की खबर सुनकर अतीक रो पड़ा है कोर्ट के अंदर। ये देखिए, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि ये अतीक के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है, किसी भी जेल जाने से लेकर या किसी भी सजा मिलने से लेकर, क्योंकि उसके बेटे का एनकाउंटर हो गया है। असद की खबर को जैसे ही अतीक ने कोर्ट रूम में सुना है, रो पड़ा है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। अब हम कहें कि ये सबसे बड़ी मार माफियागिरी पर पड़ी है। किस तरीके से असद का एनकाउंटर हुआ, तो ये बहुत बड़ी खबर। सीजेएम कोर्ट के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और कोर्ट के अंदर अतीक का क्या हाल है वो भी आपको बताएं। अतीक को जैसे ही पता चला कि उसका बेटा असद मारा गया एनकाउंटर में, फूट फूट कर फपक कर अतीक अभी फिलहाल अंदर सीजेएम कोर्ट में रो रहा है। ये सबसे बड़ी खबर, वो बेटा जिसके लिए ये सोच रहा था अतीक कि उसके काले साम्राज्य को वही आगे बढ़ाएगा, वही उसका वारिस है। अब जबकि एनकाउंटर में असद मारा गया है तो सीजेएम कोर्ट के अंदर अतीक रो रहा है, अधिकारियों के सामने रो रहा है, जज के सामने रो रहा है। ये सबसे बड़ी खबर। तो अब कैसे अतीक टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, वो सीजेएम कोर्ट के अंदर से अब खबरें मिलनी शुरू हो गई हैं। न सिर्फ अतीक बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए, उसकी पत्नी के लिए भी ये सबसे बड़ा झटका है कि बेटा अब मारा गया है, असद का एनकाउंटर हो चुका है। और ये खबर जैसे ही अतीक के कान में पड़ी, कैसे उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। वो अतीक जिसने आज तक लोगों को सताया है, जिसने दूसरे की आंखों से आंसू निकाला है, और वो अतीक जो इसी असद को एक बहुत बड़ा माफिया बनाना चाहता था, अब वही अतीक बेटे असद की मौत की खबर के ऊपर अंदर रो रहा है सीजेएम कोर्ट में। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तो अतीक जिसे ये लगता था कि उसका साम्राज्य तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला है, उसको डराने वाला, धमकाने वाला या उसे घुटनों के बल लाने वाला इस दुनिया में कोई बना ही नहीं है, अब वही अतीक कैसे कोर्ट रूम के अंदर रोता दिखाई दे रहा है। उससे जुड़ी हुई ये खबर सामने आ रही है। अतीक का बेटा असद अपने सहयोगी के साथ मारा गया है। तो बड़ी खबर हम आपको ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और अमित वहीं सीजेएम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे। अमित, कैसे रोता दिखाई दे रहा है अतीक, अब वो खबर भी सामने आ रही है। देखिए, फपक कर रो रहा है इस वक्त अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ, दोनों लोग फपक कर रो रहे हैं। क्योंकि हमने देखिए हमेशा से बीते कल भी हमने बताया था अपने दर्शकों को कि असद अकेला नहीं है, उसके साथ एक शूटर भी है। और वैसा ही निकल कर आया कि दिल्ली से वो लोग अजमेर गए थे और अजमेर से जब वापसी आ रहे थे उस दौरान यूपी एसटीएफ लगातार उनको रिलोकेट कर रही थी और झांसी में ही दबिश की पहले असद और शूटर की तरफ से, गुलाम की तरफ से फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई जब पुलिस ने की है तब असद और गुलाम दोनों ढेर हुए हैं। प्लस सोफिस्टिकेटेड हथियार, सोफिस्टिकेटेड हथियार बरामद किए गए हैं दोनों के पास से, चाहे वो असद हो या गुलाम हो, दोनों के पास से सोफिस्टिकेटेड हथियार बरामद किए गए। ये यूपी एसटीएफ की बहुत बड़ी कार्रवाई है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। यूपी एसटीएफ लगातार असद को सर्विलांस में लिए हुई थी। असद जब से सरेंडर याचिका दायर किया था तब से उसको सर्विलांस में लिए हुए थे और असद जहां जा रहा था अपने शूटर गुलाम के साथ, यूपी एसटीएफ वहां पहुंचती थी। लेकिन 15-20 मिनट का गैप हो जाता था, असद और गुलाम निकल जाते थे। लेकिन आज झांसी में अब से थोड़ी देर पहले असद और गुलाम को ढेर कर दिया है यूपी एसटीएफ उन्हें गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन असद और गुलाम की तरफ से पहले फायरिंग की गई है यूपी एसटीएफ के अधिकारी के ऊपर। विमल जो कि सीओ रैंक के अधिकारी हैं, उनकी टीम जो है इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। हालांकि सभी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन विमल को जैसे ही जानकारी मिली वो अपने कुछ जाबाज अधिकारियों के साथ झांसी पहुंचे। झांसी में ही घेराबंदी करने की उन्होंने प्लान की थी और असद को जैसे ही उन्होंने रुकने के लिए कहा कि अपने आप को गिरफ्तार करवा दो, हम चारों तरफ से घेर चुके हैं। ऐसे में असद की मांग कर रही थी। अब किनका एनकाउंटर आप देखना चाहती हैं, कौन लोग हैं जिनका और